नमस्कार। आजकल बहुत चर्चा हर जगह हो रही है। बहुत लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कि दिवाली कब मनानी चाहिए, 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए और या 1 नवंबर को मनानी चाहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस विवाद को जो है इसको स्पष्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं ये शुरू करूंगी कि 29 नवंबर को त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी के दिन जो है सत्यनारायण की पूजा की जाती है और उसके बाद में वस्त्र औषधि यथाशक्ति दान किया जाता है, तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और फिर शाम के दिन जो है बर्तन खरीदे जाते हैं और इसीलिए इसका नाम धन त्रयोदशी है। उससे पूरा साल जो है घर में धन जो है आराम से आता है, धन की वर्षा होती है। अब जो नेक्स्ट है 31 अक्टूबर को अरुणोदय काल में यानी कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है? चतुर्दशी तिथि है। जो तिथि सूर्योदय के समय होती है, ये शास्त्र का नियम है। पुरुषार्थ चिंतामणि में अगर आप पढ़ेंगे तो ये नियम है कि जो तिथि सुबह है सूर्योदय के समय, वो तिथि पूरा दिन मानी जाती है। तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि नरक चतुर्दशी से कहते हैं। इस दिन जिसकी भी मृत्यु उल्का से, अग्नि से, बिजली आदि से हुई हो, उनके लिए चौमुखा दिया घर में जलाया जाता है और उसके साथ में यथाशक्ति दान दिया जाता है। और शाम के समय जो है कुश, तिल, जल आदि से तर्पण किया जाता है। ये चतुर्दशी तिथि जो है ये शाम को 6:17 तक है। 18:17 तक है और इसके बाद में कार्तिक की अमावस शुरू हो जाती है। अब सुबह कौन सी तिथि थी? चतुर्दशी थी। शाम को 6:17 पे शुरू हो गई कार्तिक की अमावस। और कार्तिक की अमावस शुरू हुई है, मैंने गलती से टाइम उसका बता दिया, 3:53 पे, 3:53 PM दोपहर को कार्तिक की अमावस नरक चतुर्दशी समाप्त हुई 3:53 PM पे और कार्तिक अमावस शुरू हो गई। और कार्तिक अमावस अगले दिन शाम को 6:17 पर है, यानी कि 1 नवंबर शाम को 6:17 पे है। तो 1 नवंबर को सूर्योदय के समय कौन सी तिथि हुई? कार्तिक अमावस की। तो कार्तिक अमावस के दिन शाम को लक्ष्मी पूजा वगैरह किया जाता है और लक्ष्मी जी की, कुबेर जी को स्थापित किया जाता है। उसके बारे में मैं 2 मिनट बाद में बात करूंगी। दीप दान किया जाता है, घर में दीप जलाए जाते हैं और ये तो नई बात नहीं है, ये आप सबको पता ही है। बट तिथि जो है वो शाम को प्रदोष काल व्यापनी अमावस होनी चाहिए। तो प्रदोष काल का मतलब है कि कम से कम 3 घंटे शाम के मिलने चाहिए। तो इस समय क्योंकि ये तिथि शाम को 18:17 पे खत्म हो रही है, तो हमें प्रदोष काल कम मिला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है अगले दिन, उससे भी अगले दिन यानी कि 2 नवंबर को ये सेलिब्रेट नहीं हो रही। 31 अक्टूबर को कार्तिक अमावस शुरू होएगी शाम को 3:53 PM और अगले दिन शाम को 6:17 यानी 6:17 PM तक है। पर प्रदोष काल कम मिल रहा है, 3 घंटे का समय शाम का नहीं मिल रहा। पर फिर भी शास्त्र का, पुरुषार्थ चिंतामणि का यह नियम है कि अगर 2 दिन एक तिथि रहती है और उसमें प्रदोष काल नहीं आता तो अगले दिन ही दिवाली मनाई जाती है। तो यानी कि हर तरह से 1 नवंबर के दिन आप अपने घर में दीप प्रज्वलित करें और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। तो दिवाली जो है वो 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। और छोटा सा चलते चलते बताती हूँ 1-2 पॉइंट कि जो तोरण होते हैं, तोरण जो है लाल रंग में लगाएं, चमकीला लाल रंग ना हो। चमकीला लाल रंग जो है वो बदमंगल का होता है। तो लाल रंग, ऑरेंज रंग, येलो, गोल्डन रंग यानी पीला रंग, मस्टर्ड रंग, ये सब शुभ रंग है। सफेद मोती, इन सब रंगों का तोरण आप लगाइए, बहुत बहुत बढ़िया है। परंतु काले रंग का तोरण, काले रंग के बीड्स, काले रंग का कपड़ा, भले ही उसमें बाकी चीजें भी हों, तो काला रंग तोरण वगैरह में इत्यादि में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और दूसरा पॉइंट जो है, लक्ष्मी जी
क्यों हम कार्तिक अमावस को इतना मानते हैं कि इस दिन दिवाली मनानी चाहिए, पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का, क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य तुला राशि का होता है, यानी कि शुक्र का। तो शुक्र की जो देव हैं वो लक्ष्मी है, तो इसीलिए लक्ष्मी जी का पूजन ये करने की प्रथा है हम लोगों में। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लक्ष्मी जी की दिशा जो है वो वेस्ट दिशा है, पश्चिम दिशा है। और क्योंकि ये पूजा सूर्यास्त के बाद होती है, तो पश्चिम दिशा में बैठ के, जैसे सुबह की पूजा सारी उत्तर दिशा में की जाती है, ईस्ट दिशा में की जाती है, उत्तर में भी की जाती है, पूर्व उत्तर में भी की जाती है, तो ज्यादातर ईस्ट दिशा में किया जाता है मंदिर आदि की स्थापना। तो आप जो है शाम की पूजा जो है, और खासकर लक्ष्मी जी की पूजा जो है, वो वेस्ट दिशा में करें। और लक्ष्मी जी का नंबर 6 है, तो कम से कम 6 तरह के फल, 6 तरह की मिठाई आदि अपनी लक्ष्मी पूजा में रखें। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। और इसी दिन आप शाम को जब लक्ष्मी पूजा करते हैं उसके बाद आप घर में कुबेर पोटली बना सकते हैं, और ये पोटली जो है आप अपने घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, पूरा साल लगी रह सकती है, और अगर बीच में खराब हो जाए तो चेंज भी हो जाती है। कुबेर पोटली के बारे में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, आप उसको वहां पर जरूर देखिए और उस तरह से कुबेर पोटली बनाइए। ये जो दिवाली का समय है, इस समय में कोई भी पूजा अर्चना, मेडिटेशंस, किसी भी किस्म के हवन अनुष्ठान आदि किए जाते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ये बहुत ही शुभ समय है, तो आप जरूर इस समय का लाभ उठाएं और लक्ष्मी जी की विविध प्रकार से पूजा अर्चना इत्यादि जरूर करें, उसमें अपना समय जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट में जो एनर्जीज हैं उसका आपको मैं हमेशा कहती हूं कि लाभ मिलेगा। सही समय पे सही काम करना चाहिए। तो और इसके साथ में एक मैंने आपको ये समझाया कि एंट्री पे क्या होना चाहिए और पूजा की दिशा क्या होनी चाहिए, और लास्ट में जाते जाते बताऊंगी कि इसी दिन घर में छोटे से आप ब्रास के, कांसे के एक छोटे से कुबेर जी लाइए और नॉर्थ दिशा में उसको स्थापित कीजिए। मात्र इतना करने से आपके घर में जो है पैसों की जो है आगमन आ जाएगा। कोई अगर कोई काम रुके हुए हैं, कोई पैसा रुका हुआ है, तो उसका फ्लो भी शुरू हो जाएगा। सो मैं आशा करती हूं कि ये सब आपके लिए लाभकारी होगा। आप इसको ध्यान से सुने और इसको फॉलो करें। और आपको मैंने जो है वीकली प्रिडिक्शंस भी हैं, हमारी वेबसाइट है www.drshalinimehta.com। आप वहां पर जाएं, वहां पर वीकली प्रिडिक्शंस भी हमने वेबसाइट पे शुरू करी हुई हैं, उनको भी देखिए। वहां पर भी इसके बारे में काफी कुछ मैंने दिया हुआ है, उनको आप जो जो भी आपको लाभ मिल सकता है उससे प्राप्त कीजिए। और कुछ और हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कुछ और तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए। इसके साथ ही आपकी दिवाली बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सबको शुभ दीपावली। धन्यवाद।